ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। पितृपक्ष में पूजा पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए, चाहे आप घर में कर रहे हो या आप मंदिर में कर रहे हो। पितृपक्ष में पूजा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। पितृपक्ष में पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता, 1% भी फल नहीं मिलता। इस तरह की बातें बहुत सारी लोगों से आपको सुनने में मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों से आपको इस तरह की बातें करते लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास भी आसपास ऐसे गांव समाज में आज भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि पितृपक्ष में देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या इसके पीछे सत्यता है या नहीं है, तो आज मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध इत्यादि नहीं करते, पितरों के निमित्त उनके जो दान पुण्य इत्यादि है वो नहीं करते, श्राद्ध के समय जो तर्पण आदि किया जाता है वो नहीं करते और भगवान की भक्ति करते हैं, कंटिन्यू भगवान की केवल भक्ति करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण गांव समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे कह देते हैं कि भाई आपको पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। जब आप अपने पितरों को ही नहीं पूजते तो पूजा का फल आपको किस प्रकार प्राप्त होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि पितृपक्ष में प्रधान देव पितृ होते हैं। पितृपक्ष में पितरों की प्रधानता होती है, तो इसलिए पितृपक्ष में पितरों को अवश्य पूजना चाहिए, पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन चाहे आप थोड़ा भोजन, जो भी आप भोजन बनाए उसमें से पहली 2 रोटी या आप चावल बनाए तो चावल दाल जो कुछ बनाए तो थोड़ा पहले भोजन जो शुरू का भोजन बनाया हुआ उसको निकालें, उसको रखें, उसके ऊपर से जल 7 बार घुमाकर जमीन पर डालकर वह गाय को निकाल को दे दे पितरों के निमित्त। तो ये पितरों के लिए आपके प्रतिदिन आपके नाम से उनके नाम से भोजन निकल जाएगा। और पितृ जो आपके पूर्वज पितृ रहे हैं उनकी जो तिथि है उन तिथियों पर आप उनका श्राद्ध अवश्य कर दें। अब बात आती है कि पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में जो साधक जिस तरीके से पूजा करते आ रहे हैं उनको उसी तरीके से पूजा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। वो हर रोज मंदिर जाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी कार्य वो करते हैं कंटिन्यू उसी तरीके से करते रहना चाहिए। उसमें कमी करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, उल्टा पूजा को बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे समय में यदि पूजा करते रहेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, उनका उद्धार होगा। ये गांव समाज में कुप्रथा फैली हुई है कि बहुत सारे लेडीज जिनको ज्ञान नहीं है वो अक्सर दूसरे व्यक्तियों को ये कहते रहते हैं पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, घर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। और ये हमें ये चीजें सब देखने को यहाँ पर मंदिर में मिलती हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके मन में ऐसी धारणा, इस धारणों को त्याग दीजिए, बिल्कुल त्याग दीजिए। पितृपक्ष में कंटिन्यू उसी तरीके से पूजा करते रहिए जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। जिस तरीके से आप कंटिन्यू पूजा करते हैं उसको और बढ़ा दीजिए, घटाना नहीं है, उल्टा बढ़ा देना है। परंतु साथ में पूजा के साथ साथ जो आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनकी जो तिथि है उस तिथि पर उनका श्राद्ध भी अवश्य कर देना चाहिए। आप जब पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के साथ साथ अपने पितरों को भी प्रणाम कर लें। जो आपके पितर हैं उनको भी प्रणाम करें। इससे क्या होगा, आपके इष्ट के साथ साथ पितृ की भी अनुकंपा आपको प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में पितृ पक्ष में पूजा का फल कई गुना ज्यादा बढ़ने के चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय यदि आप पितृ के पक्ष में पितरों का भी तर्पण कर रहे हैं, पितरों का भी आप भोजन निकाल रहे हैं और ईश्वर की आप कंटिन्यू जो सेवा कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर के साथ साथ आपको पितृ देवताओं की भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो पितृ पक्ष में कभी भी भूल कर भी पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए। जो कंटिन्यू घर में दीपक जला रहे हैं वो दीपक भी आप जलाइए। बशर्ते होता क्या है कि जैसे कि गृह प्रवेश, कोई नया शुभ कार्य, नया कोई सामान खरीदा इत्यादि, इन चीजों में थोड़ा फ्रेज बताया गया है। इन चीजों को थोड़ा रुक कर लेना चाहिए। रुक कर का मतलब यह है कि यदि आप पितरों का ध्यान नहीं करते और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं तो वो आपका सफल नहीं होता, शुभ नहीं होता। क्योंकि प्रधानता पितरों की है और पितरों का आप पूज ले रहे, ऐसे ऐसे कार्य आप कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं और अच्छे अच्छे सामान कपड़े इत्यादि खरीद रहे हैं, पितरों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पितर नाराज हो जाते हैं। पितर ये नहीं कहते कि आप सामान ना खरीदें, पितर ये नहीं कहते आप गृह प्रवेश ना करें, पितर ये नहीं कहते आप पूजा ना करो, जो करे करना सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पितरों को प्रधानता उनको
उनका जो तर्पण इत्यादि है वो उनका समय पर उनका भोग प्रसाद देकर उनको अच्छी तरीके से जो उनका समय पर पूजा पाठ करना है वो सभी उनका कर कर तब आप जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहिए, कोई आपत्ति नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा आपको आशीर्वाद, पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और जो ये लोग कहते हैं कि घर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, ऐसा कदापि ना करें। जो कंटिन्यू दीपक जलता आ रहा है उसको कंटिन्यू इसी तरीके से करता रहना चाहिए आपको। बशर्ते इतना जरूर है कि नया कोई अनुष्ठान सिद्धि इत्यादि प्राप्ति करने के लिए आप नया अनुष्ठान श्राद्धों में ना करें। श्राद्धों में आप पितृ देवताओं की आप सेवा करें, उनके निमित्त श्राद्ध आदि करें, उनके निमित्त गौ को चारा डालें, कौवों को भोजन डालें, कुत्ते को खाना इत्यादि खिलाएं, तो उनके निमित्त आप प्रतिदिन भोजन निकालकर उनकी सेवा कर दें ताकि पितरों के आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। तो ये जो बातें आज के समय में बहुत सारी देखने में आ रही है कि पितृ पक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, सर्वदा गलत है। ऐसा नहीं है, पूजा करने का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। एक बात और बता दे रहा हूं कि जिस पूजा कक्ष में आपने पूजा का जो स्थान बनाया है उसी पूजा स्थान में ही पितरों का स्थान नहीं देना चाहिए। साइड में, ये दूर तरफ बराबर में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही मंदिर में भगवान के साथ में पितरों को उसी मंदिर में स्थान देना नहीं चाहिए। इससे आपको पूजा का फल 0 हो जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको हटा दें, पितृ अलग रखें और देवता जो आपके मंदिर में पूजा पाठ करने जो देवता जिनकी आप पूजा करते हैं वो अलग रखें। भले बराबर आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी मंदिर में पितरों का स्थापित नहीं करना चाहिए, उसी मंदिर में पितरों का भोग प्रसाद नहीं देना चाहिए। यदि आप उसी पूजा का जो स्थान है उसी में पितरों का आप पूजन देते हैं तो ये आपकी पूजा गौण हो जाती है, इसमें आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो ऐसा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।